हेलो दोस्तों, ओम मैथ एंड जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज कुछ हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं। ये अक्सर आरआरबी यानी लेवल 1 या एनटीपीसी में अक्सर पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन को बहुत लोग मिस करते हैं। तो मिस नहीं करना है, देखते चलना है। आज हम समझते चलेंगे और अगर आपसे बनता है तो शायद बनाते भी चलें। तो चलिए आज सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं डायरेक्टली। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इक्वल टू 0 के मूलों का अंतर -1 है, तो के का वैल्यू क्या होगा। देखिए मूलों का अंतर यानी कि मूल क्या होता है, दो मूल होता है अल्फा प्लस बीटा। जैसे मूल होता है अल्फा या तो बीटा, तो ये कह रहा है मूलों का अंतर। यहाँ देखिए मूलों का अंतर कर रहा है 1 है। हम सब जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा या अल्फा का योग जो होता है वो -b/a होता है। हम सब जानते हैं अल्फा प्लस बीटा -b/a। अल्फा का काम जो है, यहाँ देखिए ये a का काम करेगा, ये b का काम करेगा, ये c। हमारा जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a का, 5x का x, ये सिर्फ x का कोफिशिएंट जो है वो b का काम करेगा, और k तो सिर्फ c का काम कर ही रहा। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a, माइनस बी हमारा क्या है, माइनस बी तो है ही माइनस में, और -5/a का वैल्यू हमारा x का कोफिशिएंट 1, यानी हमारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ गया क्या 5, और अल्फा माइनस बीटा क्या आ गया हमारा 1। तो यहाँ से निकाल लीजिए अल्फा बीटा का वैल्यू, तो 2 अल्फा इक्वल टू 6, अल्फा इक्वल टू 3। अल्फा 3 आ गया, तो हम जान रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा 5 है, तो हमारा अल्फा आ गया 3, अल्फा आ गया 3, तो बीटा कितना आना चाहिए था 2, 3 2 5। हमसे पूछ रहा है के का वैल्यू, के का वैल्यू यहाँ देखिए, तो के का वैल्यू अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। c/a होता है, तो हमारा c जो है के का काम कर रहा है, a जो है 1 का काम कर रहा है। हम कह सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर k/1 यानी कि k होगा, ये तो कह सकते हैं। और हमको पता है कि अल्फा का वैल्यू 3 आया है, बीटा का वैल्यू 2 आया है, तो हम यहाँ 3 लिख देते हैं, यहाँ 2 लिख देते हैं, इधर k हो गया, यानी कि k बराबर 6 का आंसर। तो ये रहा हमारा k का वैल्यू, k का वैल्यू 6 आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा जो है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2x प्लस 3y प्लस 11 इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस ky प्लस 3 इक्वल टू 0 अगर दी गई रेखा पैरेलल हो तो k का वैल्यू पूछ रहा है। पैरेलल लाइन है, कोई भी अगर पैरेलल लाइन हो, कोई भी अगर पैरेलल लाइन हो, तो हम कह सकते हैं क्या, हम क्या कह सकते हैं, पैरेलल लाइन हो तो उसका जो होता है, हम कह सकते हैं कि इसका जो इक्वेशन बनता है, यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नोट इक्वल टू c1/c2। डायरेक्टली ए का काम, ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारा, ये सेकेंड इक्वेशन है a1 b1 c1, और हमारा a2 b2 c2 का ये काम करेगा। तो चलिए हम बैठा देते हैं, हमको k का वैल्यू निकालना है, तो सिर्फ इतना से भी निकल सकता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2। a1 हमारा क्या है 2 है, a2 हमारा क्या है 4 है, b1 क्या है 3 है, b2 क्या है k है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू के 2k, 4 इंटू 3 12, तो हमारा k बराबर 6, ये भी k बराबर 6। तो ये हमारा पैरेलल रहेगा, तो एक होता है ओवरलैप करता है, तो उसका हम कह सकते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, और एक होता है जो एक जगह कट करता है, कोई भी लाइन कटिंग कर देता है, जब ये लाइन और ये लाइन कट कर जाता है तो उसका एक सॉल्यूशन होता है। ठीक, तो अगर पैरेलल रहे तो हमारा यही होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। चलिए नेक्स्ट में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, किसी वृत्त के अंतर्गत खींचे गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 है, तो पाई के पदों में वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। किसी वृत्त के अंतर्गत खींचे गए समबाहु त्रिभुज, हम वृत्त पहले बनाएंगे, और वृत्त के अंदर मान लेते हैं ये हमारा समबाहु त्रिभुज हो गया ABC। फिगर थोड़ा इधर उधर है, मैनेज कीजिएगा। तो किसी वृत्त के अंतर्गत खींचे गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, जो कि दिया है 4√3।
होता क्या है हम जानते हैं, √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है, ये 4√3 दिया है, ये निकाल सकते हैं, √3 से √3 कट गया, ए स्क्वायर बराबर हो गया, इंटू में हो जाएगा, उधर जाएगा तो 16 हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा 4, ए का वैल्यू 4 आ गया, ए का वैल्यू 4 आ गया। तो ये जो है ए का वैल्यू, यानी सर्कल के अंदर हमारा समबाहु त्रिभुज है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है क्या, कि अगर इसका रेडियस निकालना है, सर्कल के अंदर अगर हमारा कोई दिया है समबाहु त्रिभुज, तो उसका रेडियस निकालना है, तो a/2√3। अगर यही सर्कल के बाहर रहता, सॉरी हाँ सर्कल के अगर बाहर रहता, यहाँ पे ये फिगर देखिए, अगर ऐसा सर्कल के बाहर रहता तो इसका हो जाता a/√3, इसका रेडियस क्या हो जाता a/√3। तो हमको तो सर्कल के अंदर है, तो हम इसको निकाल सकते हैं a/2√3 से। ए कितना है 4 है, 2√3, 2 से कट जाएगा हमारा 2/√3। तो हमारा r का वैल्यू आ गया 2/√3। तो पाई के पदों में आंसर दे रहा है, पाई के पदों में आंसर देना है, तो पाई के पदों में क्षेत्रफल जो होता है एरिया सर्कल का, पाई r², पाई को छोड़ दो क्योंकि पाई को पदों में आंसर देना है, फिर 2/√3 का होल स्क्वायर, यानी पाई, ये हो गया क्या 4 हो गया, ये 3 हो गया, पाई r²। क्लियर है। ये दोनों अगर ऐसा रहेगा, अंदर रहेगा सर्कल के अंदर ट्रायंगल, तो a/2√3, अगर सर्कल के बाहर रहेगा तो a/√3 से हम रेडियस निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखते चलिएगा। नेक्स्ट है किसी समकोण त्रिभुज का लेंथ इतना है, लेंथ 3 है, ब्रेथ है जो 4 मीटर है, उसके अंतर्गत वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए कोई समकोण त्रिभुज है, ये हमारा समकोण त्रिभुज है ABC, हम 90 का एंगल बना लेते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि लंबाई हम मान लेते हैं ये 3 है और ये 4 मीटर है। तो ऑब्वियसली हम सब एक फिगर ऐसे बना सकते हैं कि उनके अंतर्गत वृत्त का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए किसी वृत्त के समकोण त्रिभुज के लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, उसके अंतर्गत वृत्त, यानी कि हमारा ये जो है, ये जो वृत्त है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा फिगर इधर उधर हो रहा है, तो इसके अंतर्गत जो वृत्त बनेगा, यानी इसके अंतर्गत जो वृत्त बनेगा, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखिए बाहर रहता तो डायरेक्ट हमारा जो है इसका AC यानी हाइपोटेनस हमारा डायमीटर का काम करता था, लेकिन अंदर है तो क्या होगा, अंदर है तो हमको रेडियस पहले निकालना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि अंदर है, अगर सर्कल अंदर है तो इसका रेडियस कैसे निकाल सकते हैं, जैसे इसका रेडियस निकालने के लिए हम AB प्लस BC और माइनस AC/2, यानी कि क्या हो गया, रेडियस हमारा AB यानी P प्लस B माइनस H/2। अब देखिए आपको पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो ऑब्वियसली कितना होगा 5 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको निकाल सकते हैं इसका वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, रेडियस हमारा 3 + 4 माइनस 5/2, r बराबर 7 माइनस 5/2, यानी r इक्वल टू हमको हो गया 2/2, यानी कि 1। r इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। जब r 1 आ गया तो हम वृत्त का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं, पाई r², पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर, क्योंकि r का स्क्वायर तो हमारा क्या आ गया 22/7, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, ये रहा। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपको समझ में आया होगा ये। अगर मान लीजिए कि अगर यही रहता, यही फिगर ऐसे रहता, कैसे, सर्कल है, सर्कल के अंदर कोई राइट एंगल ट्रायंगल रहता ऐसे, तो हमारा जो होता है ये जो हाइपोटेनस होता है, ध्यान दीजिएगा, ये हाइपोटेनस जो होता है ये डायमीटर का काम करता है, यानी जो हमारा h निकलेगा उसका हाफ कर देंगे तो रेडियस निकल जाएगा मेरा। तो ध्यान दीजिएगा ये सब बात को थोड़ा। अब देखिए हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 8.17 को घंटा मिनट सेकेंड में बदले। रिसेंटली अभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो कैसे हम बदलेंगे हुआ 8.17 को घंटा। चलिए आज नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट में हमारा क्या है 5 नंबर क्वेश्चन, 8.17 को घंटा मिनट सेकेंड में बदलिए।
तो देखिए पॉइंट में रिसेंटली अभी क्वेश्चन जो है एक तरह से बार बार पूछा जा रहा है, 8 पॉइंट कोई भी चीज पॉइंट में दिया हुआ है उसको घंटा मिनट और सेकंड में कैसे चेंज करें। तो यहाँ पे सबसे पहले 8.17 है तो इसको फ्रैक्शन में बदल दीजिए, पॉइंट हटाइए 100 हो गया, यानी 817/100। 100 से अगर डिवाइड देते हैं तो 817 हो जाएगा, यानी कि हम 8 बार लगा सकते हैं, 800 हो गया, नीचे 17, तो हमारा 8.17/100। ये देखिए अभी घंटा में है तो इसको याद रखिएगा, सिर्फ 8 को अभी याद रखिएगा, ये भी घंटा में, इसको हम मिनट में चेंज कर रहे हैं। 17/100 को अगर मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से गुना करेंगे, ये हमारा 5 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, 51/5 हो गया। तो ये मिनट हुआ, ध्यान दीजिएगा मिनट। इसको भी अगर डिवाइड करते हैं तो 51 से, तो ये 10 बार में लगेगा, ये 50 हो गया 1, यानी कि हमारा हो गया 10.1/5, ये मिनट में हो गया, ध्यान दीजिए। तो ये भी ध्यान दीजिएगा 10 को, और अब 1/5 जो बचा है वो मिनट में तो है, इसको भी सेकेंड में बदल दीजिए, 12×5=60, यानी कि हमारा 8 घंटा 10 मिनट 12 सेकेंड, 8 घंटा 10 मिनट 12 सेकेंड, ये रहा आपका आंसर। अब नेक्स्ट हमारा लास्ट है, तो लास्ट हमारा क्या कर रहा है आपको समझ में आया होगा। बार बार अगर मिनट है तो उसको 60 से इंटू कीजिए, हमारा सेकेंड में बदलेगा, घंटा में है तो 60 से इंटू कीजिए, वो मिनट में चेंज हो जाएगा। तो ये रहा। और लास्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 18। तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो कैसे, हम सब क्लास 10 में भी पढ़े थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए क्या फॉर्मूला था कि एक्स स्क्वायर मूलों का योग, यानी अल्फा इंटू बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर तो है ही, अल्फा प्लस बीटा कितना है 3, और ये एक्स है, प्लस अल्फा इंटू बीटा 18, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 18, ये रहा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहेंगे और बनाते रहेंगे। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे और बहुत सारा क्वेश्चन जो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। थैंक यू।